आदाब नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। आप देख रहे हैं स्पॉट न्यूज़। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। गज़ा राख और मुलब्बे का ढेर बन गया, आलमी बिरादरी इस पर कैसे खामोश रह सकती है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने इसराइल की ज़बरदस्ती बेघर होने वाले लाखों फ़लस्तीनियों की आखिरी पनागाह रफ़ा पर हमले की धमकियों पर आलमी बिरादरी के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की है। गज़ा की तबाही पर आलमी बिरादरी की खामोशी पर कड़ी तनकीद करते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। सऊदी अरब से ताल्लुकात के मामले पर इसराइल का बड़ा बयान। इजरायली वजीर का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है तो ये कबूल नहीं। सऊदी अरब के साथ रियासत के क़याम के बगैर अमन माहिदा नामुमकिन है। इससे पहले अमरीकी सदर बाइडन ने कहा था कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने तैयार है। सऊदी अरब में 1000 जोड़ों की इज्तिमाई शादी। फलाही तंजीम की जानिब से ज़रूरतमंद ख़ानदानों की मदद और ऐसे नौजवान जो शादी के अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होते, उनकी शादी का एहतमाम किया जाता है। सऊदी अरब के शहर जिद्दा 1000 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक़िद की। प्रिंस सऊद बिन अब्दुल्ला ने शिरकत की। इस तकरीब को जिद्दा की खुशी का नाम दिया गया। हज हाउस में क़रारदाजी के ज़रिए 22 क़ादिमीन हज्जाज का इंतखाब। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी शेख लियाकत के मुताबिक 180 दरख्वास्तें आई थी, जिनमें से 25 को मुस्तरद कर दिया गया। 155 टोटल में से 22 का इंतखाब अमल में आया। सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर उमर जलील की मौजूदगी में इस काम को अंजाम दिया गया। उमर जलील ने मुंतखब क़ादिमीन हज से कहा कि आज़मीन हज की दिल से और अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत करें और उनकी दुआएं लें। गज़ा में इमदाद के इंतज़ार में मासूम फ़लस्तीनियों पर इजराइल का हमला, 70 अफराद शहीद। ये बात दवाखाने के अहदेदारों ने बताई। शिफा हॉस्पिटल के सदर डॉक्टर जे सैफी ने कहा कि इजराइल के हमले में 70 अफराद शहीद और 280 ज़ख्मी हुए हैं। अल जज़ीरा के फुटेज में बताया जा रहा है कि कई लाशें और मरीजों को शिफा हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। इंटर एग्ज़ाम अटेंड न करने पर स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट वायरल। फादर को ये नोट लिखकर नहर में छलांग लगा दी। अपने वालिद से माफ़ी मांगते हुए अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। एग्ज़ाम सेंटर को लेट जाने और सेंटर पर एंट्री न होने देने पर 17 साला तेलंगाना के आदिलाबाद के ज़िले मंगोलीरा गांव में पेश आया। एग्ज़ाम सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक था। ये बच्चा 9:15 को एग्जामिनेशन सेंटर को पहुंचा। सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में महकमे चाइल्ड वेलफेयर की खातून ओहदेदार गिरफ्तार। श्रीदेवी पर बेईमानी और गलत तरीके से ड्यूटी अंजाम देने का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन ब्यूरो रिश्वत लेने के केस में श्रीदेवी को गिरफ्तार कर लिया। फर्जी बिलों के जरिए हुकूमत को लाखों रुपयों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। आवाम से अपील की गई है कि गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आपसे रिश्वत मांगता हो तो टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल कर सकते हैं। बीआरएस पार्टी की कार नाकारा हो गई है, शेड में रखना ज़रूरी हो गया। उत्तम कुमार रेड्डी का तंज। मेडीगड्डा प्रोजेक्ट के सुतूनों पर दरार आ गई है। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस बस में बीआरएस एमएलएस मेडीगड्डा जा रहे थे उसका टायर फट गया। उन्होंने बताया कि बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार के तमाम टायर भी फट गए हैं, बस उसको शेड में रखना ज़रूरी हो गया है। घड़ी की चोरी पर मदरसे के तालिब इल्म की उस्तादों और साथियों ने बड़ी ही बेदर्दी से पिटाई कर दी। औरंगाबाद के जामे बुरहान उल उलूम मदरसे का है ये तालिब इल्म खरीबी दुकान से घड़ी चोरी की और ये चोरी सीसीटीवी में कैद हो गई। इस बिना पर मदरसे के उस्ताद और दूसरे स्टूडेंट इस लड़के के कपड़े उतार दिए, उस पर थूके और वहशियाना सजा दी। ये सब टीचर के हुक्म पर किया गया। टीम इंडिया को धर्मशाला में 112 साला रिकॉर्ड तोड़ने का मौका। टेस्ट मैच में इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में 3-1 से बढ़त है। इंडिया राजकोट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया। इंडियन टीम की नज़रें धर्मशाला में 5th टेस्ट को जीतने पर है।
अगर जीतती है तो टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी, ऐसा रिकॉर्ड जो कोई टीम 112 साल में पहली मर्तबा अपने नाम करेगी।